सास नहीं देखती है दामाद की द्वार पूजा। आइए जानें इस प्रसंग को शिव पार्वती के विवाह के जरिए। भगवान शिव और पार्वती के विवाह को महाशिवरात्रि के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। शिव पार्वती के प्रेम से जुड़े इस पवित्र दिन को उनके भक्त भी बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़े कई प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। शिव पार्वती विवाह की कहानियों से निकले प्रसंगों से कई प्रथाएं या परंपराएं भी बनी, जिन्हें लोग आज भी मानते हैं। जैसे शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी ऐसी ही एक प्रथा दूल्हे की सास यानी दुल्हन की मां से जुड़ा हुआ है। विवाह स्थल पर जब दूल्हा बारात लेकर आता है तो दूल्हे का स्वागत करने के लिए दुल्हन का पूरा परिवार और खास लोग द्वार पर खड़े होते हैं, लेकिन द्वार पूजा के समय दूल्हे की सास मौजूद नहीं होती। शिव पुराण में शिव पार्वती के विवाह से एक प्रसंग जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि शिव पार्वती के विवाह के बाद कैसे यह परंपरा बनी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। देवी पार्वती के समर्पण भाव को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन शिव ने उन्हें किसी राजकुमार से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन अपने हट के आगे देवी पार्वती नहीं मानी और भगवान शिव से ही विवाह करने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने पार्वती की बात मान ली और उनके घर बारात लेकर पहुँचे। कैलाश पर्वत पर प्राकृतिक तरीके से रहने वाले शिव अपने साधु रूप में ही देवी पार्वती के महल में पहुँचे। भगवान शिव के विकराल रूप और उनके साथ बारात में आए भूत प्रेतों और वन्य जीवों को देखकर देवी पार्वती की माँ रानी मैनावती बहुत डर गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा डरावना पुरुष उनका दामाद बनने वाला है। भगवान शिव की होने वाली सास इतना डर गई कि वे महल में जाकर कमरे में छुप गई, लेकिन जब उन्होंने अपनी पुत्री की प्रसन्नता देखी तो उन्होंने किसी तरह स्वयं को समझाया और अपने दामाद भगवान शिव का तिलक करने के लिए उनके पास आरती की थाली लेकर पहुंची। भगवान शिव सांसारिक प्रथाओं की बजाय प्राकृतिक तरीके का अनुसरण करते थे, इसलिए देवी पार्वती की मां जैसे ही उनकी आरती उतारने के लिए भगवान शिव के पास आई, भगवान शिव ने उनका सम्मान और स्वागत करने के लिए भस्म को चारों तरफ उड़ा दिया। यह देखकर किसी तरह साहस करके विवाह स्थल पर पहुंची देवी मैनावती बुरी तरह से डर गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब देवी पार्वती ने यह सब देखा तो उन्होंने मन ही मन मुस्कुराते हुए भगवान शिव से एक राजसी दूल्हे के वेश में आने के लिए कहा, जिससे कि उनका विवाह अति शीघ्र हो सके। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर एक ऐसे सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर लिया कि उसे भगवान शिव को देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव विवाह के समय इतने सुंदर लग रहे थे कि उन्हें देखने के लिए सभी देवी देवता उपस्थित थे। भगवान शिव ने जब अपना इतना सुंदर रूप धारण किया तो देवी पार्वती की मां बहुत प्रसन्न हो गई। माना जाता है कि जिस तरह शिव पार्वती के विवाह के समय देवी मैनावती बेहोश हो गई थी, उस कारण से विवाह होने में विलंब हुआ और शिव पार्वती के विवाह के लिए निश्चित शुभ मुहूर्त में देरी हुई। वहीं विवाह के समय इन घटनाओं को भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए किसी भी प्रकार के विलंब अशुभ घटना से बचने के लिए तब से यह प्रथा चली आ रही है कि सास अपने दामाद की द्वार पूजा नहीं देखती है। धन्यवाद।